हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और बेसिक क्लियर में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्लास 8 का टॉपिक लिया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझते हुए भी चलेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होते क्या हैं और साथ ही साथ उनको कैसे हल करना ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, समीकरण जैसे कि आपको पता होते हैं, इसमें दोनों पक्ष होते हैं, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। बायां पक्ष जैसे कि आपका कोई भी कुछ लिखा हुआ है x+2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकता है, बस एग्जांपल के लिए। तो देखिए समीकरण क्या होता है, इसमें दायां पक्ष बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं और इक्वल टू का सिंबल होता है। तो ये एक तरह से आपका हो गया समीकरण। ठीक है, फिर बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाले से मतलब है कि इसमें केवल एक चर होगा। चर क्या होता है, जैसे कि आपका क्या होता है एक्स, वाई, जेड, ए और बी, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि x की वैल्यू कभी भी कुछ और होगी, y की वैल्यू कभी भी कुछ और होगी, तो कभी कुछ और होगी। तो इस तरीके से इसमें एक चर वाले, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर दिया गया हो। यानी कि अगर इस समीकरण की बात करें हम, तो यहाँ पे केवल एक चर दिया गया है। x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा। ठीक है, एक चर होगा आपका। फिर बात आती है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण से मतलब जो आपका चर दिया गया है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, हमेशा एक होनी चाहिए समीकरण में। जैसे यहाँ पे अभी x की पावर एक है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते नहीं, बट यहाँ पे x की पावर एक है। अगर x की पावर 2 हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा समीकरण दिया जाए x² + 2 = 2, अगर ये होगा तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जो चर है हमारा उसकी पावर यहाँ पे 2 हो गई है। तो हमेशा रैखिक समीकरण क्या होगा, जिसमें x की पावर यानी कि हमारी जो चर है उसकी पावर हमेशा एक हो। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, रैखिक समीकरण का। अब लेकिन इसको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है, हल कैसे करना है। हल करने का मतलब है जो आपके यहाँ पे चर है, चर राशि है x y z, इनका मान निकालना है आपको। इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें जो 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या रखें जो 2 के बराबर हो जाए। तो इसी को हल कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको दिया गया x+3 = 5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको बेसिक 4 रूल्स हैं। इसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, देखिए जब कभी भी आपका इक्वल टू के इस साइड अगर कोई आपका प्लस सिंबल है, जब उसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर लेकिन इस साइड माइनस में है और उसको इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इसी तरह सेम हमारा अगर कोई भी इंटू का साइन है वो हमारा इक्वल टू के इस साइड आएगा। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ, या फिर ये इस साइड इसको भेजें तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, यानी कि एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष की तरफ हम लोग भेजते हैं सिंबल्स को, तो वो क्या हो जाते हैं, वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे में बदल। जो प्लस होता माइनस में, माइनस होता प्लस में। इसी तरह जो गुणे का निशान होता है ये हमारा किस में, भाग में बदल जाता है, और जो भाग का निशान होता है ये हमारा बदल जाता है गुणे में। ठीक है, ये आपको बेसिक 4 रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, इतना सिंपल हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए ये आपका एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू आपको निकालना है। तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी आपको जो अंक वाले नंबर्स हैं, यानी कि जो आपके अंक हैं, उनको एक साइड भेज देंगे। तो x आपका इधर रहेगा, यहाँ पे आपका 5। अब देखिए इस वाले में कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ 3 जो है वो प्लस का है। ठीक है, ये प्लस आगे लगा इसके, तो यानी कि 3 आपका प्लस का है। जब इसको हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि एक पक्ष से दूसरी पक्ष की तरफ भेजेंगे, तो वो किस में, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे 4 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। और ये 4 रूल्स यहीं पे अप्लाई नहीं होते, ये आपके मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अब ये 3 है प्लस का, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। तो यानी कि x की वैल्यू आपको आ गया 2।
तो ठीक है, आपके एग्जाम में उत्तर की जांच करने के लिए बोल सकता है, यानी कि आपको जो आंसर आया वो x की वैल्यू एग्जैक्ट वही आंसर है कि नहीं, ये इसका जांच करने के लिए भी बोल सकता है। तो आप जांच कैसे करेंगे, जो आपका समीकरण दिया गया था, यानी कि ये वाला जो समीकरण है, इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या पता चली है 2, तो 2 + 3 = 5, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, यानी कि 5 = 5, तो आपका यानी कि x की वैल्यू हो जो भी है वो सही है। तो इस तरीके से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आपको लिखा है 2x + 4 = आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और भी इसमें जो रूल्स हैं वो अप्लाई होगा। आपका है 2x, अब इधर है प्लस का, ठीक है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 9 - 4, यानी कि 2x = आपका 9 - 4, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, सॉरी ये 5। अब देखिए ये जो 2x लिखा है इसका मतलब होता है जो ये x जो 2 है वो x के साथ में गुणे में है, ठीक है। इस हम लोग गुणे का सिंबल नहीं लगाते हैं, ये इसको हम लोग 2 × x ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें गुणे का सिंबल नहीं लगाते, यानी कि ये इनटू में है, गुणे में है। तो हमने क्या सीखा अभी, जब गुणे में होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या डिवाइड में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है x = 5, ये 5 यानी कि 2 डिवाइड में करेंगे तो डिवाइड में इसको कैसे लिखेंगे, 5 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड का मतलब हम उसके नीचे लिख देते हैं, 2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको आप पूरा सॉल्व करें या ना करें, आपका इतना ही आंसर सही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको बस बेसिक 4 रूल्स याद रखने हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणे का भाग में, भाग का गुणे में, और जरूरी नहीं कि इस पक्ष से इस पक्ष में ही आए। अगर आपको कुछ, अगर आपने लिखा है 2x + 3 = आपने इधर लिखा है आपका कुछ भी हो गया 4x + 1, तो जरूरी नहीं आप इस साइड से इसको भेजिए, आप इस साइड से इसको भी भेज सकते हैं। जैसे कि हो जाएगा ये 3, ये 1 वाला आएगा इधर, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, = यहाँ पे आपका 4x है। अब देखिए ये 2x है, अगर हम यहाँ से केवल 2 को भेजेंगे तब हमारा हो जाएगा डिवाइड में, लेकिन अभी हम इस पूरे को मान के चल रहे हैं, तो ये पूरा हमारा किस में है, प्लस में है, तो ये पूरा जब इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 2x। 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, आपका 2 बचेगा, 4x में से 2x जाएगा, ठीक है, 4x में से 2x जाएगा, तो अब आपका कितना बचेगा 2x। अब देखिए अब क्या करना है, सिंपल आपका, अब ये इनटू में है तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो 2 को हो हमें इस साइड भेजना है, तो हमारा ये 2 जो है गुणे में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2/2 = x, ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, इसमें रख दीजिए। कैसे रखेंगे आप, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 × 1 2 ही हो जाएगा, +3 बराबर में 4 × 1 x की वैल्यू 1 है तो 4 ही हो जाएगा, +1, तो इधर कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो गया आपका, = 4 + 1 5 हो गया। तब भी आपका देखिए आपका मैच हो गया, यानी कि उत्तर की जांच हो गई, यानी कि आपकी जो आंसर आया है x की वैल्यू आई है वो सही है।